जय हिंद बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो दर्पण का भाग है, जिसमें हम लोग गोली दर्पण के प्रकार पढ़ चुके थे, उसमें अवतल और उत्तल हम लोगों ने पढ़ा था। तो अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आज हमको पढ़ना था। तो उसी कड़ी में आज हम इसी क्लास को आगे लेके चलते हैं और आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। इस सेशन को आप लोग शेयर करिए। जो हमारा नया बैच है, इस बैच के बारे में आप लोगों को भी बताएं। और क्लास 10th के बच्चे, हमारे यहाँ ऑफलाइन भी बैच चालू हो गया है। तो जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन आके ज्वाइन कर लें, और जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन आके ज्वाइन कर लें। ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइन कर लें वहीं से, कोई बात नहीं है। चलिए, तो आज हम बताने वाले हैं, एक मिनट, हाँ तो आज हम बताने वाले हैं कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा, किसके द्वारा, हेडिंग हम लोगों की होगी उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखिए, मैं पीडीएफ और लिख के दोनों से पढ़ाता हूँ। लिखने का क्या फ़ायदा होता है कि अगर बच्चा लिख के पढ़ता है तो दिमाग में उसके बहुत बढ़िया से बैठता है, लिखने में अच्छा लगता है। अगर पढ़ाई बिना लिखे की जाए तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चे भी साथ में लिखते रहें। ठीक है, चलिए अब देखिए चलिए, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कल हम लोगों ने किरण आरेख का नियम पढ़ा था। किरण आरेख के 3 नियम पढ़े थे, उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार कि किरण आरेख के हम लोगों ने कितने नियम पढ़े थे। ठीक है, किरण आरेख के हम लोगों ने 3 नियम पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए तीनों नियम क्या थे, ध्यान सुनिएगा। किरण आरेख का पहला नियम मैंने बताया था कि जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। किससे गुजरती हैं? मुख्य फोकस से गुजरती हैं। और इसी कड़ी में मैंने दूसरा भी बताया था कि एकदम सेम टू सेम था। देखिए, कोई कुछ भी अंतर नहीं था। पहला था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से गुजरेंगी, और दूसरा इसका विपरीत था कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। कहाँ लौट जाती हैं? वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। जैसे देखिए, मैंने बताया था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यहाँ से मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यही थे। अब हम लोगों को सीखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, बिंब मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, बिंब की स्थिति। ठीक है, बिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो इसकी केवल उत्तल दर्पण की केवल 2 ही कंडीशन होती है। इसमें केवल और केवल 2 ही कंडीशन होती है। एक होती है अनंत पर, एक होती है अनंत पर। कहाँ होती है? अनंत पर। और दूसरा होती है अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में, अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि पहला चीज़ क्या है कि हमारा अनंत पे जब प्रकाश किरणें
अनंत से, मान लीजिए अनंत से आती हैं, तो उस समय वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में। तो चलिए देखिए, इसी का यहीं मैं दर्शा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक उत्तल दर्पण ले लिया। कौन सा दर्पण ले लिया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण नाम से ही स्पष्ट है। देखिए ऐसे। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बच्चों को लगता है कि आज नहीं कल से पढ़ेंगे, देखिए जो ये बैच चालू हो गया है, आप लोग अपने आसपास के बच्चों को बताइए, उनको बताइए और वो यही पढ़ना इसे चालू कर दीजिए, ठीक है। इसको बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स में अगर आते कहीं से हैं तो प्रकाश से ही आते हैं। अगर इसमें आ जाएगा आपको किरण आरेख बनाने के लिए, ज़रूर पूछता है। 1-2 नंबर वो विकल्पीय में आ जाता है, कम से कम 3-4 नंबर वो विकल्पीय में प्रकाश चैप्टर से ही आएगा। और उसमें भी क्या है कि आपको किरण आरेख वगैरह बनाने के लिए आ जाएगा, तो इसको आप लोग साथ में बनाते भी रहेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए मैं कोई दर्पण ऐसा खींच दिया, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे M1 हो गया, इसको क्या बोलेंगे M2, तो M1 M2 द्वारक हो गया। इसका जो मध्य बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, P से दर्शाएंगे। और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो अब इधर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस होगा। तो सीधी सी बात है कि देखिए मैंने किरण आरेख का पहला नियम बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। देखिए जब वस्तु अनंत पे होगी, अनंत मतलब फिक्स नहीं होता है, इसको अनंत को हम किस, कहाँ गया अनंत को, तो अनंत को हम इनफाइनाइट एक चिन्ह होता है इसी के द्वारा दर्शाते हैं। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो पता ही नहीं कि कहाँ पे है, ठीक है। तो अनंत से आता हुआ प्रकाश, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो आपने किरण आरेख का पहला नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए यहाँ से जब उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें जाती तो हैं, मगर टकरा के वापस चली जाती हैं। कहाँ क्या होती हैं, टकरा के वापस जाती हैं। और जब वापस जाती हैं तो लगता है कि कहाँ से निकल रही हैं, फोकस से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं, फोकस से निकल रही है। लग रहा है कि यहीं से होके जा रही है, ये इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है। तो जिस बिंदु पे ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। सबको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को फोकस कहते हैं। तो जहाँ पे किरणें, दो किरणें मिलती हैं वहीं पे हमारा बनता क्या है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो कोई भी व्यक्ति पूछे कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो उस समय जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है बच्चा, फोकस पर। अब देखो ये दर्पण के इस वाले भाग को आगे बोलते हैं, इस वाले भाग को पीछे बोलते हैं, ठीक है। तो जब यह वाला भाग आगे होता है, यह वाला भाग पीछे होता है। तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अब देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है फोकस पे बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। फिर पूछता है कि किस आकार का बन रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आकार है, तो हम लिखेंगे कि अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होता है। अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। किस आकार का, बिंदु का, एक मिनट, बिंदु आकार का, ठीक है। अब देखो जो जब भी सीधा, अगर कोई भी बिंदु आकार है तो सीधा बनेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब है बिंदु आकार का सीधा, कैसा बनता है,
सीधा, जब सीधा बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। तो इसका मैं फिगर आगे बनाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, जब वस्तु अनंत, क्या अनंत, देख लो, अनंत, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, तो इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, इसको हेडिंग करके लिख लेना कि जब वस्तु, सेकेंड, जब वस्तु अनंत, अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच हो। कहाँ हो, जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच हो, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। इसको आप फिगर में बनाऊं तो ध्यान सुनिएगा। जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, कहाँ हो, जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। हट क्यों नहीं रहा, चलिए। तो जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में होगा, तो चूंकि दर्पण है कौन सा, तो दर्पण हम, एक मिनट भाई, दर्पण हम लिए कौन सा है, तो दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। यह क्या होता है, M1 M2 क्या है, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। M1 M2 को क्या बोलते हैं, तो M1 M2 को क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। और ये द्वारक होता है, द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है, इसे हम क्या कहते हैं, P मतलब ध्रुव। ठीक है, अब देखिए, दर्पण के आगे ही वस्तु रखी जाएगी, तो अनंत और यह ध्रुव है, तो कहीं पे भी वस्तु को अगर रखेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु रख दिए, तो उसका प्रतिबिंब पूछते हैं कहाँ बनेगा। तो हम कहेंगे कि अगर इस गोले का वक्रता केंद्र हम कहें यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से वस्तु रखी हुई है, तो एक प्रकाश की किरण चलेगी जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है बच्चे, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जा रही है और यहाँ पे जाके टकराएगी, तो यहाँ से ऐसे निकल जाती है। ठीक है, इस दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, और लगता है कि यह कहाँ से जा रही है, तो लगता है कि यह फोकस से होके जा रही है। ठीक है, लगता है कि फोकस से होके जा रही है। अब देखिए, एक प्रकाश किरण यहाँ से निकलती है, जो कि लगेगा आपको कि कहाँ से होके जा रही है। एक मिनट भाई, एक मिनट, लगेगा कि कहाँ से होके जा रही है, बिना टच किए ऐसा हो रहा है। हाँ, लगेगा कि गड़बड़ा गया फिर यार, मिटा देगा, नहीं नहीं, चलो चलो देखते हैं, फिर से इसको आगे तक बढ़ाते हैं। या अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके लेके जाते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र हो गया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखिए, ध्यान सुनिएगा कि यह हमारा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ज़्यादा ही उठा गया। हाँ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, इसमें देखना क्या है बच्चे, कि यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रही है,
ऐसे प्रकाश किरण निकली और यह जा रही कहाँ से, लग रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, मगर जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र की तरफ आए या वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तो देखिए यह तीसरा नियम था। तो यह प्रकाश किरण इधर से जा रही है, लग रहा है कि केंद्र से जा रही है, मगर वापस उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद इधर निकल जाएगी, लगता है कि फोकस से जाएगी। तो दोनों लगेगा कि प्रतीत होता है, लगना मतलब प्रतीत हो रहा है, कि प्रतीत हो रहा है कहाँ पे मिल रहे हैं, यहीं से। तो यहीं पे एक इमेज बनेगा, एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यह क्या हमारी है, यह हमारी वस्तु है। क्या है बच्चे, वस्तु। ये हमारी वस्तु है, ठीक है। अब ये हमारी वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, यह वस्तु है, यह प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनेगा हमेशा उत्तल दर्पण में सीधा बनता है। प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, ठीक है। जब सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ होगी, तो दर्पण के पीछे होगी। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। ऋषभ थोड़ा देखना, मतलब कितना मिनट का बन रहा है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना। कितना मिनट हुआ, 17। रहने देते हैं, छोटा ही वीडियो रहने देते हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में